आज हम न्यूप्लाज्म ऑफ थायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायरॉयड ग्लैंड की न्यूप्लाज्म और मलिग्नेंसीज क्या क्या होती है। तो हमने उसको पाँच इसमें डिवाइड किया है थायरॉयड ग्लैंड की मलिग्नेंसी को। डिफरेंशिएटेड है ना, अनडिफरेंशिएटेड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड, मलिग्नेंट ट्यूमर, मलिग्नेंट लिम्फोमा सॉरी, और सेकेंडरीज इन द थायरॉयड। सेकेंडरीज इन द थायरॉयड है ना, कोई और जगह से जो भी कैंसर है वो मेटास्टाइज होकर थायरॉयड के पास है, उसको हम सेकेंडरीज ऑफ थायरॉयड बोलेंगे। तो डिफरेंशिएटेड पढ़ते हैं हम पहले। डिफरेंशिएट में जो इसकी सेल है उसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। चलो देखते हैं डिफरेंशिएटेड कौन सी है। 80% डिफरेंशिएट होता है, मोस्ट कॉमन, मतलब यही क्लास के कैंसर हमारे मलिग्नेंसीज हमारे थायरॉयड ग्लैंड में देखने मिलती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन है डिफरेंशिएट में भी पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड। उसके बाद आता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड और पैपिलो फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड और हर्थल सेल कार्सिनोमा। ये हमें 4 देखने मिलते हैं ना। और जो पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ पैपिलो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है वो बिहेव्स लाएगा पैपिलरी कार्सिनोमा। याद रखना, जो पहला नाम है उससे याद रखना। पैपिलो फॉलिकुलर कार्सिनोमा किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाएगा पैपिलरी कार्सिनोमा। उसके साथ साथ जो हर्थल सेल कार्सिनोमा है वो बिहेव्स लाएगा फॉलिकुलर कार्सिनोमा, याद रखना है ना। ये दोनों भी वेरिएंट ही है। ये जो है हर्थल सेल कार्सिनोमा इज द वेरिएंट ऑफ फॉलिकुलर सेल कार्सिनोमा, और जो पैपिलो फॉलिकुलर कार्सिनोमा इज द वेरिएंट ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा, ऐसे याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्थल सेल कार्सिनोमा के बारे में। तो इस वेरिएंट ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड है ना, मैंने बताया था आपको, ये वेरिएंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड का, विच कंटेन अबंडेंट ऑक्सीफिलिक सेल। तो इसके अंदर ऑक्सीफिलिक सेल होते हैं, याद रखना है ना। हर्थल सेल के अंदर कौन सी टाइप के सेल होते हैं ज़्यादा करके, ऑक्सीफिलिक सेल। स्प्रेड मोर कॉमनली टू रीजनल लिम्फ नोड देन फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायरॉयड। जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड है उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा रीजनल लिम्फ नोड है ना, वहाँ पे स्प्रेड करता है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा उतना एग्रेसिवली नहीं मतलब स्प्रेड करता है जितना कि ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा, इतना भी एग्रेसिव नहीं करता लेकिन करता है, याद रखना। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हम, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, ये याद रखो। पहले हर्थल सेल कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं जिसके हमने फीचर पढ़े अभी। तो वेरिएंट ऑफ फॉलिकुलर सेल कार्सिनोमा, ऑक्सीफिलिक सेल इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो रीजनल लिम्फ नोड है उसमें स्प्रेड उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो ये आयोडीन अपटेक नहीं करता। आयोडीन 131 ये अपटेक नहीं करता, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करता है। और ये क्या कर रहा है, उसके साथ साथ सिक्रीट कर रहा है, थायरोग्लोबिन सिक्रीट करता है। ये क्या सिक्रीट करता है, थायरोग्लोबिलिन सिक्रीट करता है ना। टेक्नीशियम 99 सेस्टेबी स्कैन वेरी यूजफुल है इसमें। ये जो टेक्नीशियम 99 वाला स्कैन है ये इसमें इम्पोर्टेंट होता है। ये आयोडीन वाला नहीं करते लेकिन ये टेक्नीशियम 99 वाला करते हैं। 20% शो डिस्टेंस स्प्रेड। इसमें जो 20% जो कैंसर होते हैं हर्थल सेल के वो डिस्टेंस स्प्रेड शो करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब इसमें, टोटल थायरॉयडेक्टमी करेंगे है ना, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करेंगे और थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सप्रेशन करेंगे। ऐसे 3 करते हैं हम इसमें। टोटल थायरॉयडेक्टमी करेंगे, मॉडिफाइड या तो मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन भी करते हैं हम लोग, या थायरॉयड सप्रेशन भी करते हैं, ठीक है। ये वो हमारा हर्थल सेल कार्सिनोमा है ना। अब अनडिफरेंशिएटेड में देखते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड में आता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये बहुत ज़्यादा थायरॉयड का सबसे डेंजरस जो कैंसर है वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है ना। ज़्यादा करके देखने नहीं मिलता अपने को ये, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिविटी में इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। उसके बाद है मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडुलरी कार्सिनोमा में कैल्सिटोनिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, याद रखना। कैल्सिटोनिन क्या है, बढ़ जाता है। उसके बाद है मलिग्नेंट लिम्फोमा और सेकेंडरीज इन थायरॉयड फॉर्म। कहाँ से सेकेंडरीज आती है, कोलोन से आ सकती है, किडनी से आ सकती है ना। मेलानोमा मतलब स्किन से आ सकती है, और ब्रेस्ट से भी हमारे सेकेंडरीज जो है वो थायरॉयड ग्लैंड में आ सकती है, याद रखना। अब पढ़ेंगे हम एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। वेरी एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। कॉमन इन एल्डरली फीमेल्स, जो इनकी ऐसी फीमेल जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, हम बोल सकते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े औरतें होती हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा देखने मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्वेलिंग विच इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो स्वेलिंग है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है ना। तो इसमें फीचर क्या क्या आएंगे, स्ट्राइडर एंड हॉर्सनेस भी आएगा, डिस्फेजिया आएगा, डिस्फेजिया प्रेजेंट रहेंगे, और फिक्स्ड तो स्किन इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ये बात याद रखना है ना। उसके साथ साथ पॉजिटिव बेरी साइन। बेरी साइन क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरोटिड शीथ, जो कैरोटिड शीथ है उसका इन्वॉल्वमेंट कर देता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है तो स्प्रेड करेगा, कैरोटिड शीथ को इन्वॉल्व कर देगा, जिसके साथ साथ पॉजिटिव हमें जो कैरोटिड पल्सेशन है वो फील नहीं होंगे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बेरी साइन। तो अब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्सेशन उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव बेरी साइन, याद रखना।
डायग्नोस्टिक इसका क्या है, एफनेक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इसका डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट क्या है, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी देते हैं। याद रखना इसमें हम मैस थायरॉइडेक्टोमी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, बाहर से रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं ताकि कैंसर को ये कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेटास्टाइज हुआ है। तो क्या क्या निकालेंगे अब, डिस्टेंस स्प्रेड भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वहाँ पे प्रेफर क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी हम प्रेफर करते हैं। तो याद रखना है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस पढ़ना है अभी कि पैपिलरी कार्सिनोमा में और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस होता है ना। तो मोस्ट कॉमनली ऑकर इन 20 to 40 ईयर्स, ये जो है 20 से 40 साल की औरतों में ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा, पैपिलरी कार्सिनोमा। और जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है वो 30 से 50 साल की औरतों में ज़्यादा देखा है। इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि ये यंग में देखा जा रहा है और ये थोड़ा सा ओल्ड में देखा जा रहा है ना। और इसका इंसिडेंस पैपिलरी कार्सिनोमा का ज़्यादा है, कितना है, 60% है, और इसका कितना इंसिडेंस है, बस 70% है, बहुत ज़्यादा कितना। और माइक्रोस्कोपी हम जब करेंगे तो इसकी माइक्रोस्कोपी में पैपिलरी कार्सिनोमा में हमें क्या दिखता है, ऑर्फन आई न्यूक्लियर दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ऑर्फन आई न्यूक्लियर। और उसके साथ साथ हमें सोमामा बॉडीज़ भी देखने मिलती है। और इसमें क्या देखने मिल रहा है कि एंजियो इन्वेजन देखने मिलता है, कैप्सुलर इन्वेजन देखने मिलता है जब हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। एंजियो इन्वेजन मतलब कि ब्लड वेसल को इन्वेट कर रहा है और कैप्सूल को भी इन्वेट कर रहा है, इधर ऐसे कुछ देखने नहीं मिलता। ये बहुत लीस्ट कॉमनली कैप्सूल को मतलब ये कर सकता है, इन्वेजन कर सकता है। लेकिन फॉलिकुलर कार्सिनोमा कैसा है, एंजियो इन्वेजन कर रहा है और कैप्सुलर इन्वेजन भी कर रहा है। जब हम ग्रॉसली देखेंगे तो ये यूनिफोकल दिखेंगे हमें, और जब इसको देखेंगे तो ये मल्टी सेंट्रिक दिखते हैं हमें, है ना। स्प्रेड कैसा है, इसका लिम्फेटिक स्प्रेड है, किसका, पैपिलरी कार्सिनोमा का। कौन सा स्प्रेड है, लिम्फेटिक, ब्लड स्प्रेड नहीं है। और जो हमारा फॉलिकुलर कार्सिनोमा उसका कौन सा स्प्रेड है, ब्लड स्प्रेड है, ये याद रखना। इन्वेस्टिगेशन हम जो हमारा पैपिलरी कार्सिनोमा उसमें क्या करते हैं, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का है, इन्वेस्टिगेशन है हमारा। और इधर इन्वेस्टिगेशन है फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी, याद रखना, फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। इटियोलॉजी क्या है इसका, तो स्पोरेडिक हो सकता है और रेडिएशन की वजह से। और इसकी इटियोलॉजी क्या है, तो एंडेमिक गोइटर फॉलिकुलर कार्सिनोमा कराता है। प्रोग्रेशन इज स्लो एंड लेस एग्रेसिव ट्यूमर है। कंप्रेसिंग फीचर क्या है इसमें, अनकॉमन है। और ये कैसे है, प्रोग्रेशन भी इसका स्लो है और एग्रेसिव ट्यूमर नहीं है, याद रखना, लेस एग्रेसिव है। और ये प्रोग्रेशन इज़ फास्ट है, मोर एग्रेसिव ट्यूमर है। मोर कॉमन जो कॉम्प्रेशन सिम्टम है जैसे कि स्ट्राइडर, डिस्पनिया या चेस्ट पेन, हेमोप्टेसिस, ये सेकेंडरी की वजह से ये सिम्टम भी इसमें देखने मिलते हैं। मोर कॉमन क्या है इसमें, स्ट्राइडर है। और लंग सेकेंडरी ज़्यादा देखने मिलती है अपने को इसमें, इसलिए डिस्पनिया होगा पेशेंट को, हेमोप्टेसिस और चेस्ट पेन भी देखने मिलेगा।